हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल जे एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे समय के बाद YouTube पे दोबारा आपको अपनी कक्षाएं दोबारा चालू करते हैं बच्चों। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है लेस एमएस है। इससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का एक पूरा चैप्टर की जो वीडियो हैं वो मैंने उपलब्ध करा दी हैं बच्चों, और आप उन्हें बार बार देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैस है, लेस है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बच्चों बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ऊपर तक के क्वेश्चन हल कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैस है। मैस है क्या होती है बच्चों? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में मैस क्या होती है आपकी? मैस आपकी कॉमन फैक्टर होती है बच्चों। मैस क्या होती है बच्चों? कॉमन फैक्टर होती है। जैसे बच्चों मैस निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं? आप भाग विधि से बच्चों मैस निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मैं आपको दोनों बताऊंगा बच्चों। भाग विधि से मैस कैसे निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से मैस कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों। एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों हम। मैंने बोला है 24, 32, 40। 24, 32, 40 का मैस बताओ। 24, 32, 40 का मैस बताओ। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बच्चों। आपको भाग विधि से कैसे मैस निकालेंगे, इसका गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम? सबसे पहले बच्चों हम गुणनखंड फैक्टर विधि करते हैं। आप क्या करोगे? 24 के टुकड़े करोगे तो बच्चों 2 गुणा 3। 24 के आपने टुकड़े कर लिए। 24 के टुकड़े आप किस प्रकार कर सकते हैं? 2 से काटोगे 12 बार, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार। 2 गुणा 3 बिल्कुल बेस क्लास है बच्चों, आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास है। इसके बाद हम 32 के टुकड़े कर लेते हैं बच्चों। 32 का मतलब होता है 32 के आप टुकड़े कर लीजिए। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, मतलब 2 5 बार आएगा। 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आप क्या करते हैं? आप 40 के टुकड़े कर लीजिए बच्चों। 40 के टुकड़े कैसे करोगे? 40 काटो 2 से 20, 2 10, 2 5। 40 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 40 का मतलब हो गया 2 गुणा 3। अब आपको मैसे निकालना है, तो मैसे के लिए होता है एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो। एक ऐसा कॉमन फैक्टर, मैसे का मतलब होता है कॉमन। एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो उसके गुणजों में सबसे बड़ा हो। जैसे बच्चों 2 इसमें है, 2 इसमें है बच्चों, 2 इसमें है। ठीक है। दूसरा 2 देखिए, इसमें है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगला 2 देखिए, इसमें है, इसमें भी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको वो संख्या देखनी है जो उसके टोटल फैक्टर में आती है। जैसे 2 देखा, 2 इसमें है, 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 ये वाला भी 2 इसमें है। इसके बाद बच्चों हम 3 देख लेते हैं। देखो 3 इसमें है, लेकिन बच्चों 3 इसमें नहीं है, इसमें है। अगर दूसरे में भी नहीं है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। में से सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। तो इस प्रकार में से आपका हो गया बच्चों, में से हो गया आपका 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आपने देखा गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन से आपका जो मैसे आया वो 8 आया बच्चों। ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल क्लास है आपकी। ये क्लास आपकी स्टार्टिंग से है। जिस बच्चे ने आज तक मैसे नहीं पढ़ा होगा, लेसन नहीं पढ़ा होगा, वो भी बच्चा इस क्लास को देखने के बाद में अच्छी तरीके से सीख जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों हम। आपका प्रश्न क्या था? 24, 32, 40। 24, 32, 40 का मैसा था। मैसे के लिए मैंने आपको बता दिया अभी गुणनखंड विधि क्या थी। हम प्रत्येक के गुणनखंड करेंगे और जो उसमें कॉमन है वही आपका मैसे होगा। इसके बाद मैंने बात आती है दूसरी विधि, भाग विधि। भाग विधि क्या होती है बच्चों? आपने देखा
एक संख्या 24 है, दूसरी 32 है और तीसरी 40 है। तो आप ये देखिए इसमें छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या आपकी 24 है, आप छोटी संख्या से दूसरी संख्या को भाग दे दीजिएगा। 24 ही कम 24, कितना बचेगा बच्चों? 8। 8 या 24, देखो ये संख्या आपकी 8 से कटी। 24 से भाग देते हैं बच्चों 32 को, 24 ही कम 24, जो बचता है शेष उससे फिर जिस संख्या से आप पहले भाग दे रहे थे उसे भाग दी जाती है। 8 या 24। अब आपका जो मैसेज आया बच्चों 8 आया, लेकिन एक बार आप चेक कर लो कि 8 से 40 कट रहा है, जो तीसरी रिमेनिंग संख्या है आपकी वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 8 से तो 40 डिवाइड होता है, 8 पंजे 40। इस प्रकार आपका मैसेज क्या आया बच्चों? मैसेज क्या आया बच्चों आपका? 8। ठीक है बच्चों, आपने देखा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों से आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। एक प्रश्न है, आपको मैसे बताना है p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और q बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो आपको बताना है मैसे बताना बच्चों। मैसे कैसे होगा बच्चों? मैं आपको बता चुका हूं कि मैसे कॉमन फैक्टर होता है। मैसे क्या होता है बच्चों? कॉमन फैक्टर होता है। और कॉमन फैक्टर में तो बच्चों मैंने एक प्रश्न लिखा, यदि p का मान 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, q का मान 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, तो आपको मैसे बताना है। इससे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख लेता हूं इसके। पहला ऑप्शन क्या है इसका? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 इंटू 2 की पावर 3। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मैसे कैसे निकलता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, तो करते हैं बच्चों प्रश्न को हम। p की वैल्यू है, p बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और q की वैल्यू है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो आपको देखना है, आप ये देखिएगा इसमें कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों। ये देखिएगा मैसे निकालने के लिए कि लोएस्ट पावर, कम से कम पावर। कम से कम पावर इसलिए देखते हैं बच्चों क्योंकि कम से कम पावर कॉमन होती है। 2 की पावर 3 है, अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है बच्चों? 5। तो आप ये देखो, आप इसमें लोएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, क्योंकि बच्चों 2 की पावर 5 में भी 2 की पावर 3 छिपी हुई है। ठीक है, तो मैसे निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसमें लोएस्ट पावर देखिएगा 2 की पावर 3 इंटू, अब आ जाते हैं बच्चों 3 पे। देखो 3 की पावर 10, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होती है वहाँ तो 1 होती है। अब आप देख लीजिए 3 की पावर 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात आपको जो है नहीं कॉमन संख्या जरूर देखनी है। अब यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो 5 मत लिखो। 7 यहाँ है, यहाँ 7 नहीं है, तो मत लिखो। तो इस तरीके से आपका जो मैसेज आएगा वो आएगा बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 3। कौन सा ऑप्शन है? 2 की पावर 3 इंटू 3। आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम। ये ब्लैक बोर्ड काफी दिन से यूज नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए साफ भी नहीं हो पा रहा अच्छी तरीके से। ये सॉरी ब्लैक नहीं, व्हाइट बोर्ड है बच्चों। ये व्हाइट बोर्ड यूज नहीं हुआ है काफी दिन से, इसलिए साफ नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200, 320 को पूरा पूरा विभाजित करे, विभाजित करे। मैं ऑप्शन लिख लेता हूं बच्चों। पहला ऑप्शन क्या आपका 10,
दूसरा क्या है 20 और तीसरा क्या है 16 और चौथा क्या है बच्चों 40। मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 20, तीसरा 16 और चौथा 40। तो हम डायरेक्ट एकदम ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम सवाल को बिल्कुल सोल्व करें। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिखाया था, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस करनी होती है वो स्टार्टिंग और बेस से करनी होती है, उसके बाद हम एग्जाम के लेवल पे आते हैं। अब बच्चों मैंने बताया था आपको, या तो आप भाग विधि से इसका में से निकाल लो या गुणनखंड विधि से कर लो। तो आपके पास में इतना समय नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब देखो वैसे मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हैं, भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी। अब आप ये देखो कि जो मैसा होता है वो फैक्टर होता है कॉमन होता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा होता है। तो आप ये देखो 10 से बच्चों देखो दोनों संख्याएं कट रही हैं, 200 और 320 भी, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या 20 से कट रही हैं दोनों, क्या 20 से कट रही है बच्चों, देखो 20 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, ठीक है। क्या 16 से कट रही है बच्चों, देखो 16 से 20 नहीं कटेगा आपका, ठीक है बच्चों, सॉरी 16 से 200 नहीं कटेगा। अब देखो 40 से देखो बच्चों, क्या 40 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, देखो ये वाली पहली संख्या कट जाएगी, दूसरी भी कट जाएगी। अब आपने देखा आपकी जो संख्याएं हैं वो 3 से कटी, मतलब 10 से कटी, 20 से कटी और 40 से कटी, इससे नहीं कटी। आपकी जो संख्याएं थी 200 और 320 वो 3 संख्याओं से डिवाइड हुई, 10 से डिवाइड हुई बच्चों, और किससे डिवाइड हुई 20 से और 40 से। लेकिन में से जो होता है वो उसके टोटल फैक्टर में सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों 40 होगा। आप मैसा की जो डेफिनेशन पे जाओगे तो मैसा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसके गुणज को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आपने देखा इसमें जो संख्या थी 10, 20 और 40, तीनों संख्याओं ने इन दोनों को काटा, लेकिन इनमें जो बड़ा फैक्टर है वो आपका 40 है। इस प्रकार आपका मैसा क्या हो गया बच्चों 40 हो गया, ठीक है बच्चों। और वैसे आप कैसे करेंगे भाग विधि से, आप 200 से 320 को भाग दे दो बच्चों, 200 ही 200, कितना बचेगा बच्चों 120। फिर 120 से 200 को भाग दो, 120 ही 120, कितना बचेगा बच्चों 80। फिर 80 से 120 को भाग दो, 80 80, फिर बचेगा 40, 40 से भाग दो 80 को, 40 दूनी 80। इस प्रकार जो आपका मैसा होगा वो फाइनल कितना आएगा बच्चों, आपका जो मैसा आएगा वो कितना आएगा बच्चों 40 आएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप बिल्कुल बेस से करना चाहते हैं, आपके पास में इतना समय है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अब आपको मैसे निकालना है, इस सवाल बोला हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या, प्रश्न नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 495 सेमी कोमा 900 सेमी कोमा 1665 सेमी को मापने के लिए पूरा हो। मैंने ऑप्शन दिया 15, 25, 35 और 45। अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखो जब भी बोलता है सवाल के अंदर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इतनी इतनी संख्याओं को पूरा पूरा नाप दे, ठीक है, तो आप अपने आप समझ जाओ कि बच्चों मैसे पूछ रहा है। मैसे मैंने आपको बता ही दिया है मैसे कितने प्रकार से निकलता है। आप क्या करोगे बच्चों, 495 का, 900 का और 1665 का मैसे निकालोगे। आप अपनी समझ के अनुसार सवाल को कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है, उतना ही सिलेक्शन डिपेंड करेगा। आपकी जो समझ है, आपकी जो स्पीड है, आपके सिलेक्शन को आगे ले जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बता दिए हैं 2 विधि, फैक्टराइजेशन एंड
डिवाइडेशन, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। तो आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप भाग विधि से करेंगे या गुणनखंड विधि से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या देख लो जो तीनों को, इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हो। अब इसमें मैंने आपको क्लास, जो आपकी नंबर सिस्टम की क्लास थी, उसमें आपको सिखाया था डिवाइडेशन का रूल, कि 2 से कटने का क्या रूल होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, आदि संख्याओं का रूल बताया था। तो उसमें एक रूल था बच्चों 9 का रूल। अब 9 से कटने का रूल क्या होता है, जो संख्याएं, जिन संख्याओं का डिजिटल सम 9 से कट जाता है वो संख्याएं 9 से कटती हैं, या फिर जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है वो संख्याएं 9 से कट जाती हैं। अब यहाँ देखा आपने, ये वाली जो संख्या है ना 900, ये संख्या सिर्फ उसी फैक्टर से कटेगी जो संख्या 9 से कटेगी या 3 से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो मैं देख लेता हूँ। देखो 25 तो है नहीं बच्चों, 35 भी नहीं है, एक क्या, एक 15 और दूसरे क्या 45। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही है। ठीक है, लेकिन 900 वाले में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 9 का रूल देखना है। तो 3 वाला रूल आप अवॉइड कर दो। इस प्रकार आपका जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, 45 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा भाई, 45। अब देखो आपने देखा ये संख्या 9 से कट रही है, 9 पंजे 45, ये भी 9 से कट रही है। क्या ये 9 से कट रही है, देखो 14, 14 4 18, ये भी 9 से कट रही है बच्चों। क्या ये कट रही है, 7, 7 5 12, 12 से 18, ये भी कट रही है। तो आपने देखा आपकी जो संख्याएं हैं, सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो भी बच्चों 9 से कटेगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा 9 से, ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही है, सिर्फ ओनली अकेला 45 9 से कट रहा है। आपका जो फाइनल उत्तर हुआ 45 हुआ। अब आपको करना कैसे, भाग विधि से मैंने आपको बता दिया है बच्चों। आप इस वाली संख्या से इसे भाग दे लो। देखो मैं दिखा देता हूँ, 900 को भाग दो 4 से 95, कितना बचेगा, 5 0 4, 405 से 495 को काटो, कितना बचेगा, 1, 405 0 9, 90 आ गया। 90 से 405 को काटोगे, 9 चौक 36, 360 5 45। आपने देखा जो आपका मैस आया वो कितना आया बच्चों, मैस क्या आया बच्चों, 45 आ गया। अगर आप भाग विधि से भी करते हैं, आपके पास में पर्याप्त समय है, आपको, आप ऐसे एग्जाम में बैठे हुए हैं जिसमें समय की भरमार है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक सवाल और ले लेता हूं बच्चों में। आपका प्रश्न नंबर 4 होगा, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी, 3 मीटर 85 सेमी, 12 मीटर 95 सेमी। लंबाई को मापने के लिए बड़ी से बड़ी लंबाई प्रयोग की जा सकती है। को मापने के लिए बड़ी से बड़ी माप। आपने देखा इसमें ऑप्शन है बच्चों, एक है 15, दूसरा क्या 25, और तीसरा क्या 35, और चौथा क्या बच्चों 42। 4 ऑप्शन है बच्चों। मैं प्रश्न द्वारा रिपीट कर देता हूं बच्चों। मतलब 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी, 12 मीटर 95 सेमी, 12 मीटर 95 सेमी लंबाई को मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई बताओ। इस लंबाई को मापना है, जब भी बोलता है बड़ी से बड़ी, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पर आपका मैं से निकालना है, आपको मैं से पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। पहले तो देखो, आप जो है ना सबको फिजिक्स के रूल के अनुसार सबको एक उसमें यूनिट में कन्वर्ट करो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर है। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैंने जहाँ मीटर लिखा था इसमें 100 से गुणा करूँगा तो 700 आ गया। अब देखो 300 मीटर को मैं 300 सेंटीमीटर बनाऊंगा, फिर इसमें 85 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 385। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 1295। ठीक है बच्चों, 1295 हो गया। अब आपने देखा इसमें कोई सी एक संख्या 7 से कट रही है। देखो बच्चों 7 से कट रही है, पलक झपकते सारा आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप हमारे साथ क्लास में बनिए, पूरी क्लास देखिए आप हमारी,
देखो 700 7 से कट रहा है। तो आप ये देख लीजिए कौन सी ऑप्शन आपका 7 से कट रहा है। आपने देखा ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं कट रहा, एक तो 35 और एक 42, ये दोनों ऑप्शन आपके 7 से कट रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपको क्या करना है भाई, अब आप यहाँ फंस गए हैं बच्चों। आपके जो ऑप्शन है वो 2 आ गई, एक तो आ गया 35 और दूसरा क्या भाई 42। जरूरी नहीं है कि हम एक ही रूल देखते हैं, हम दूसरा रूल देख लेते हैं। अब आपकी जो संख्याएं है यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है, तो ये संख्याएं 5 से कट रही हैं आपकी। तो आप अब ये देखो कि आपके जो 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो 35 और दूसरा 42 है, इनमें 5 से कौन सा कट रहा है। तो आपने देखा 5 से सिर्फ 35 कट रहा है, 42 नहीं कट रहा। तो आपका जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया और फाइनल उत्तर जो है वो कितना आ गया, 35 आ गया। अब आपके पास में अगर ये सवाल बिल्कुल बेस से करना है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप या तो भाग विधि का यूज कीजिए या फिर आप गुणनखंड विधि का यूज कीजिएगा, जो आपको उचित लगे। आप देखो भाग विधि देखेंगे तो इस वाली संख्या से इसे भाग दे लो। देखो मैं बता देता हूँ बच्चों, 385 से आप भाग दोगे 700 को, तो 385 का 385, 5 बचेगा, 1 3 बचेगा। अब 385 से आप देखो 315 बचा, एक बार भाग दे रहे हो, कितना बच जाए 0 7 70 बच रहा है बच्चों। 70 से भाग दोगे 315 7 चौक 28, 280 बच रहा, 5 35 बच रहा, 35 दूनी 70। आपने देखा आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 35 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से आप अपने सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं बच्चों। देखो अब आपको तीसरा तरीका क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है गुणनखंड विधि और सिखाया मैंने आपको भाग विधि। इसके साथ साथ आपको और तरीका कौन सा लगाना है, तो आप जो है अपनी संख्याओं में डिफरेंस करके देख लो। इस संख्या में, इस संख्या में, दूसरी में, पहली में, तीसरी में, दूसरी में, पहली में और तीसरी में कितना बचेगा, 5 1 315, 0 1 12 में से 3 गया 9 910। अब आप इसमें से और घटा के देख लोगे बच्चों तो कितना आएगा, 5 9 और 12 में से 7 गया, 5 9 12 में से 7 गया 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों, फिर डिफरेंस करोगे। तो फिर डिफरेंस करते 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 आप ये देखोगे कि आपकी जो संख्याएं हैं वो कौन से ऑप्शन से कट रही हैं। तो ये डिफरेंस वाला जो तरीका है कहीं कहीं तो टफ हो जाता है और कहीं कहीं हो जाता है बहुत आसान। मैं आपको इस तरीकों को सवालों में अप्लाई करके दिखाऊंगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं जो भिन्न होती है उसका में से कैसे निकाला जाता है। अगर एक सवाल देख लिया हमने बच्चों 2/3 कोमा 4/5 कोमा 6/7 का में से बताओ। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम के जितने भी प्रश्न होते हैं हमें अधिकतर ऑप्शन सॉल्व करने पड़ते हैं। देखो अब आपको क्या करना है बच्चों, ये में से निकालना है। में से निकालने के लिए आपको करना है बच्चों, जब भी भिन्न का में से पूछता है तो ऊपर वाली संख्या आप ये देखिए भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं और जिसमें q का मान 0 ना हो भिन्न कहलाती हैं। जो संख्याएं p/q का मतलब क्या, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी जाएं और जिसमें हर का जो मान है वो 0 ना हो, क्या कहलाती हैं बच्चों, भिन्न कहलाती हैं। अब आपको जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो आप क्या निकालोगे, ऊपर वाली जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं हम अंश, उसका निकालोगे में से, और नीचे वाली संख्या क्या निकालोगे बच्चों, ले से। मतलब आप 2 का 4 का 6 का में से निकाल लो, 2 का 4 का 6 का में से निकाल लो। और बच्चों किसका ले से निकालोगे भाई, 3 का 5 का और 7 का क्या निकाल लो बच्चों, ले से निकाल लो, ले से निकाल लो। अब देखो लेसे एक नई शब्द है, नई चीज़ है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, तो मैं लेसे के बारे में भी आपको बता देता हूँ बच्चों। जिस प्रकार सवालों के अंदर देता है वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो इतनी इतनी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। उसी प्रकार अगर लैसे निकलवाना होगा तो वो सवालों के अंदर देगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इतनी संख्याओं को पूरा पूरा, मतलब इतनी इतनी छोटी संख्याओं को नापने के लिए, या फिर कुछ भी सवाल दे सकता है आपका, जरूरी हो। तो जब भी छोटी से छोटी की बात करता है तो उसमें आप लैसे निकालते हैं। और लैसे किस प्रकार निकाला जाता है? मैसे में होता है बच्चों कॉमन, लैसे में कैसे निकाला जाता है मैं आपको लैसे बता देता हूँ बच्चों। देखो 3 का 5 का 7 का आप लैसे इस तरीके से करोगे। देखो ये 3 5 7 जो है ये तो आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। जब भी सहभाज्य संख्या हो, जब भी ये आपकी कई संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी अभाज्य संख्याओं की लैसे की बात करता है तो आप उनकी गुणा कर दो बच्चों। और वैसे क्या करते हैं बच्चों हम, देखो इस तरीके से करते हैं 5, और जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाता तब तक जो नहीं आप करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। पहले आपने 3 से काटा, फिर 5 से काटा, जब तक 1 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार जो इनका लैस आया 3 गुणा 5 गुणा 7 आया। देखो 5 या 15 15 7 105। तो आपका जो लैस है बच्चों 105 है। और बताओ लैस 105 किस में है भाई? इस वाले ऑप्शन में, इस वाले में, इसमें सब में है। लेकिन अब बच्चों मैसे, देखो मैसे की बात चलती है। 2 का 4 का 6 का, 2 का 4 का 6 का जो मैसे है, मैसे ऐसी संख्या होती है जो कॉमन हो और काट भी रही हो। तो आपका 2 का 4 का 6 का जो मैसे है वो तो 2 है बच्चों, और लैसे कितना है 105 है। तो आपका जो फाइनल उत्तर आया वो कितना है? 2/105, जो कि बी है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि भिन्न का जो मैसे है वो कैसे निकलता है। भिन्न का मैसे निकलता है अंश का मैसे और हर का लैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। ये व्हाइट बोर्ड काफ़ी दिन से यूज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों। हम आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पाए बच्चों, इसके लिए सॉरी बच्चों। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आगे से आपको रेगुलर क्लास देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बटे 2 कॉमा 3/4 कॉमा 5/6 कॉमा 7/8 कॉमा 9/10 का बताना आपको मैस है। ऑप्शन लिख लेता हूँ बच्चों। 9/120, 1/120, 1/2, 1/10। देखो आप एक प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न इस प्रकार है 1/2 कॉमा 3/4 कॉमा 5/6 कॉमा 7/8 कॉमा 9/10 का मैसे बताओ। जब भी संख्याएं p/q के फॉर्म में हो, p/q को आप जानते हैं भिन्न के फॉर्म में हो, अगर उनका मैसे पूछता है तो आपको मैंने बताया है कि ऊपर वाला क्या होता है? अंश। अंश का निकालते हैं आप मैसे, और हर का क्या निकालते हैं? लैसे। तो मतलब 1 3 5 7 9 का क्या निकालोगे बच्चों? मैसे। और बताओ हर क्या है आपका? 2 4 6 8 10 का क्या निकालोगे बच्चों? लैसे। अब देखो मैसे, आप देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये तो वैसे ही बच्चों विषम संख्याएं हैं। और 1 3 5 7 9, तो इनका जो मैसे होगा वो बच्चों मैसे क्या होगा भी बोलो? देखो 1 का 3 का 5 का 7 का 9 का, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो सारी संख्या को काट रहा हो। सिर्फ ओनली सिंगल 1 है। 1 ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या में मौजूद होती है। तो इसका मैसे क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। अब देखो बच्चों 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का, अब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कैसे करोगे? किस प्रकार पता लगाओगे कि आपका उत्तर क्या है? जब आपका मैसे 1 आ गया तो 9 तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो इन 3 ऑप्शन के ऊपर लड़ाई है। अब आप ये देखो बच्चों 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का, क्या लैसा 2 होगा? नहीं होगा। क्या 10 होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल खत्म हो गए। तो आपका क्या बचा बच्चों? ऑप्शन बी बचा 1/120। अब देखो लैसे कैसे निकलता है? जैसे आपने 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है बच्चों, मैंने आपको लैसे नहीं बताया। देखो लैसे मैं अब बता देता हूँ, क्योंकि भिन्न है। भिन्न के प्रश्न में लैसे की और मैसे की दोनों की यूज पड़ती है।
तो आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी संख्या को काट लो। देखो 1 2 दूनी 4, 3 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आप इसे जब तक काटो जब तक यहाँ पे क्या नहीं बन जाए, 1 1 न बन जाए। 2 से फिर काटो 1, जो संख्या नहीं कट रही उसे ऐसे छोड़ दो बच्चों। अब देखो जो संख्या नहीं कट रही उसे ऐसे छोड़ दो, जो 3 नहीं कटा 3 ऐसे छोड़ दिया, 5 नहीं कटा छोड़ दिया। अब फिर 2 से काटो बच्चों, 1 1 3 2 1 2 5। अब देखो 3 से काटोगे 1 1 1 1 5। अब फिर 5 से काटोगे बच्चों, देखो 1 1 1 1 1। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। आपका जो मैथ आया वो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 24 पंजे 120। आपका जो लेस आया वो कितना है, 120। ठीक है बच्चों, आप ऑप्शन से भी अपना सवाल कर सकते हैं, और आप बिल्कुल जो मेथड है उसका उस तरीके से भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद हम यूट्यूब पे दोबारा आए हैं। हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, लेकिन आज अब हम अपनी क्लास लगातार और डेली लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।